फ्रेंड्स इतने बड़े कंट्रोवर्सी हो गया और जगत दीदी के भाई और अलका उनके प्रोवोक करने पर ही सचिन ने इतना बड़ा कदम उठाया है, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये मनीषा ने खुद अपने पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में डाला है कि मेरे पति को लाइफ में बुलाया गया, अलका जी ने बुलाया कि आइए लाइफ में बात करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, सब परेशान हो रहे हैं। तो ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं रहा, हर किसी का हो गया। अगर एक लड़की की इज्जत पर बात आई है तो आपको हमारे कम्युनिटी जो होता है, हमारे वीडियो कॉलिंग जो है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना होगा, आपको सारी बातें क्लियर करनी होगी। अगर आप सच है तो हिम्मत रखते हैं तो आइए और ज्वाइन करिए लाइफ में। तो सचिन को भी आना पड़ा और वो सचिन इस वक्त हैदराबाद में अकेले थे, क्योंकि 3 दिन से वो परेशान थी। अपना जन्मदिन तक अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ नहीं मना करके वो वहां से भाग गए थे। इतनी परेशानियां थी कि वो खुद को अकेला नहीं रखना चाहती थी, जैसे सचिन हैदराबाद में थे इस समय में। लेकिन उसको फोन करके, प्रोवोक करके, उसको जोर जबरदस्ती वीडियो कॉल में घसीट करके लाया जाता है सचिन को, और सचिन उसको घेरा जाता है, हर एक परिस्थिति में उसको घेरा जाता है। इधर से उनका भाई बोल रहा है, इधर अलका जी बोल रहे हैं, मतलब इतना परेशान किया जाता है, जिस वजह से सचिन परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के कम्युनिटी पोस्ट में डाल देते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना, मनीषा तुम अपना ख्याल रखना, और अलविदा दोस्तों, मनीषा तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे आखिरी पोस्ट करके वो जिस तरह से इमोजी, सैड इमोजी डाल करके वो चले जाते हैं, जिसके बाद मनीषा समझ जाती है कि ये दूसरी बार खुद को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि पहली बार जगत दीदी के सगाई में वो खुद को नुकसान पहुंचा चुके हैं। इसलिए मनीषा को अंदाजा लग चुका था कि ये खुद को नुकसान पहुंचाने वाले, इसलिए उन्होंने पोस्ट डाला कि फोन उठाइए, फोन उठाए, आप क्यों फोन नहीं उठा रहे, प्लीज खुद को नुकसान पहुंचाइएगा, क्योंकि आप मेरी जान जा रही है, प्लीज फोन उठाइए। इधर सृष्टि दीदी भी कमेंट कर रही थी कम्युनिटी पोस्ट में, अमित किट्टो सभी लगे हुए थे, मतलब रात के 11 बजे के पास तो बवाल ही हो गया। उसके बाद आधा घंटा से ज़्यादा बीता है, उसके बाद वो कम्युनिटी पोस्ट में डालता है कि हैदराबाद के आर्गन हॉस्पिटल में वो एडमिट है, और ये खुद उन्होंने डाला कि मैं ठीक हूँ, आर्कन हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस तरह से उन्होंने बात कर रहे थे ना, पहले एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो होता है जिसमें वो बोलते हैं कि लाइफ आओ अभय तिवारी, लेकिन हिम्मत रखना, कम्युनिटी कमेंट को ऑन करके रखना। अगर हिम्मत है ना, कमेंट को ऑन करके रखना। लाइफ में आ रहे हो ना तो ठीक कमेंट ऑन करके रखना, क्योंकि मेरे फैंस भी तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि सच्चाई को तुम खामोश नहीं करा सकते। तुम लोग लाइफ में आते हो भाई बहन, लेकिन कमेंट को ऑफ करके रखते हो। तो हिम्मत है ना अभय तुम्हारी, तो तुम लाइफ में आ करके कमेंट को ऑन करके रखना, तो मुछुआ मुड़ा देना, ऐसा कुछ कमेंट करके। लेकिन उस वक्त सचिन की हालत बहुत कमजोर लग रही थी, ऐसा लग रहा था वो बेड पे पड़े हुए हैं। उनका जो बैकग्राउंड था वो हॉस्पिटल का बैकग्राउंड जैसा लग रहा था। उसके 2 घंटे बाद वो अलका और अभय जी और जगत दीदी के साथ, वो जगत दीदी नहीं थे, अभय जी और अलका जी के साथ एक वीडियो कॉल के कन्वर्सेशन में उनकी बात होती है। उनको बहुत प्रोवोक किया जाता है, बहुत सारे उल्टे पुल्टे सवाल होते हैं, जिस वजह से वो तंग आकर के, परेशान होकर के, खुद को गुनहगार मान करके, ना होते हुए भी वो खुद को गुनहगार मान करके खुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। जिसके बाद 2 घंटे तक मतलब सब लोग परेशान थे, मतलब अमित किट्टो, सृष्टि दीदी, मनीषा, सब लोग फोन कर रहे थे, फोन उठाओ सचिन को, किसी का वो फोन नहीं उठा। आप सोच ही सकते हो वो 1 घंटा कैसे बीता होगा, उस माँ बाप को क्या लगा होगा, मेरा बेटा कहाँ गया, क्या खुद को नुकसान तो नहीं, एक बार वो ऐसा कर चुका है, दूसरी बार माँ बाप को कैसा लगा होगा। आप जीते थे, अपने मम्मी पापा को ऐसे तकलीफ क्यों दे रहे हो। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि परेशान हो रहे हो, तो मैं बता देता हूँ कि मैं हैदराबाद के आर्कन हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। उसके बाद ही राहत मिलती है, और उसके बाद मनीषा सुबह सबको बता देती है कि मेरे पति को प्रोवोक किया गया, वीडियो कॉलिंग में जानबूझ के उनको घसीट करके लाया गया, उनको उल्टा पुल्टा इस तरह से सवाल डाल के उनको मैनिपुलेट किया गया कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद उन्होंने सीधा आरोप अलका, अभय तिवारी और जगत दीदी के ऊपर सीधा डाला है। तो अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कितना पर्सनल मैटर है। किसी भी रिएक्शन चैनल वालों को उनके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए जब तक आप उनके पर्सनल, आपको वो आज़ादी नहीं देते, आपको वो इन्वॉल्व नहीं करते, आपको उन्होंने कोई हक नहीं दिया कि आप किसी के दूसरे के पर्सनल मैटर में जाकर के बात करें, है ना। तो कोई भी रिएक्शन चैनल वालों, ये कोई मुद्दा नहीं है, क्या उन्होंने कोई कोर्ट कचहरी में जाके कोई मुकदमा नहीं ठोका, लेकिन वो एक मुद्दा है। तो आपको ऐसे बिना किसी की अनुमति के किसी पर्सनल मामले में बात नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से वो अपनी नजरों में गिर गए, खुद को ना चाहते हुए गुनहगार मान करके खुद को ही नुकसान पहुंचाए। तो अभी देखने वाली बात होगी सचिन की हालत कब तक ठीक होती है, क्योंकि पति परेशान है। और जब तक, क्योंकि कल सचिन ने पूरा हक दे करके रखा था मनीषा को कि तुम कुछ बोलना चाहती थी, लोग बोल रहे कि मैं तुम्हें बोलने देता हूँ, तुम्हें धमकियाँ देता हूँ कि तुम अगर कुछ सच बोल दो कि मनीषा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, जाओ आज मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तुम जितने भी तुम्हें 1.5 साल में तुम्हें परेशानी हुई, मैंने तुम्हें जितना भी धोखा दिया, तुम अपनी सारी बातें रख दो। ये नहीं कि तुम जगत दीदी के बारे में ही बोलो, तुम मेरे बारे में बोलो। अगर तुम्हारा पति भी गुनहगार है ना, तुम अपने पति के बारे में भी जाकर के सारी फ्रस्ट्रेशन निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से उसको परमिशन मिलती है। तो मनीषा ने जाकर के वीडियो कॉलिंग, मतलब जो लाइफ में आकर के जो बात बोले कि हमने सबसे ज़्यादा प्यार इनसे किया था, अपने पति से, और इन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार किया उसके साथ अगर ऐसा हो कि मेरे पति को मुझसे ही छीना जाए। 1.5 साल से मेरा पति कहाँ है मुझे पता नहीं, मुझसे दूर है। तो मेरा मन जानता है कि मैंने 1.5 साल से रो करके एक रातें कैसे बिताई है। तो ये कैसा भाई बहन का रिश्ता है मुझे पता नहीं आता। बहन बोलती है कि भाई को रील्स मत डालना, शॉर्ट्स मत डालना, बच्चा मत करना, पत्नी से दूर रहना, ये कैसा भाई बहन का रिश्ता हुआ। तो ऐसे अगर भाई बहन का रिश्ता है, मुझे उसके नाम से भी नफरत है, इतना गंदा नफरत करते ना हम उनसे,
से उसका शकल, उसका चेहरे देखना भी मुझे पसंद नहीं। फिर भी मुझे जोर जबरदस्ती भोपाल ले जाया जाता था बार बार, क्योंकि वो अकेले तो नहीं जा सकता ना सचिन, तो मुझे जोर जबरदस्ती मुझे भोपाल ले जाया जाता था उनके घर पे। जितने भी बार हम लोग मनाली वो सब ट्रिप में किया था, उस सभी ट्रिप में हम लोग झगड़े हैं, तो मुझे जोर जबरदस्ती उनके साथ ले जाया जाता है, जबकि मुझे उसका शक्ल भी देखना पसंद नहीं। मैं जान गई थी, क्योंकि पत्नी को आभास हो जाता है कि पति के साथ वो क्या करने की कोशिश कर रही है। अगर कोई बात करिए उसकी ऐसी क्या परेशानी की रात के 1 बजे 2 बजे ही आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो दिन भर भी तो आप पूछ सकते थे, लेकिन आपकी दिक्कतें इतनी परेशानी है कि रात को 1 बजे 2 बजे ही पति को फोन करोगे, वीडियो कॉलिंग करोगे, तो पत्नी को तो शक होगा ही ना। तो पत्नी का अंदाजा हो जाता है, इनसिक्योरिटी एक पोजिशन आ ही जाते हैं। अगर कोई पत्नी पति से प्यार करती है तो नेचुरली चीज़ है कि उसको पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी एक आ ही जाती है। तो फ्रेंड्स, देखने वाली बात है कि हम बस यही प्रार्थना करेंगे छठी मैया सचिन भैया को जल्दी से ठीक करे, और सचिन भैया हम सबके सामने आए और उनको जो मर्जी वो सारे सवालों का जवाब दे, जैसा उनको सही लगे। बाकी उनको कोई कुछ बोलने की पूछने की वो भी कोशिश मत करेगा, वो इस हालत में नहीं है। बस भगवान से ही प्रार्थना करेंगे सचिन भैया जल्दी से सही होकर सबके सामने आए, तो उनको ऐसा खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक बार नहीं दूसरी बार उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, उनका तो कुछ नहीं गया। जगह दी थी तो हंस करके अपना ब्लॉग बना रही है, नुकसान तो इनका बना, पत्नी का गया, माँ का गया, भाई का गया, भाई भी रो रहा है ना, इनका तो कुछ नहीं गया। जगह दीदी का हंस के ब्लॉग बना रही नीतू दीदी के साथ। तो सोचिए कितना जाए। वुमेन कार्ड आजकल लोग खेल रहे हैं, लेडीज़ कार्ड ये सब कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स और लेडीज़ दोनों बराबर होते हुए, अगर लेडीज़ का इज्जत होता है कि जेंट्स का कुछ इज्जत नहीं होता है ना। तो हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि सचिन भाई को जल्द से भगवान ठीक कर दे, और वो हम सबके सामने है, उनके जो मर्जी वो सारे सवाल का जवाब दे। और मनीषा तो बस उसको अगर सचिन ने अगर मौका दे दिया ना, वो सारे सैलाब ला करके घर के हर ऐसा नाम लेकर के ऐसा आपको क्या लगता है सिर्फ आपके पास ही कॉल रिकॉर्डिंग और सब कुछ है। मनीषा ने अगर वो सब कुछ दिखाना कि कितने रात बजे जगह दीदी ने उनके पति को कॉल किया था, वीडियो कॉलिंग किया था, वो रिकॉर्डिंग अगर मनीषा ने दिखा दिया ना, तो आपकी तो बोलती बंद हो जाएगी। बस हमको इंतजार है, मनीषा अपने पति के सही होने का इंतजार करिए, इसलिए खामोश है। जब जिस दिन उसके पति सही होकर के खड़ा हो गया ना, उस दिन मनीषा पूरा सबको बता देगी नाप लेकर के, और सबको अपनी जगह दिखा देगी, है ना। वीडियो पसंद है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।